सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में कुछ खास आज बदलाव नहीं हुआ गया है। ठीक है, मार्केट अभी रिसेंटली हमको 99,500 के आसपास तक देखने को मिला। हम सिर्फ $400-500 से बिटकॉइन का जो एक उच्च स्तर है, जो $1 लाख का जो स्तर है, उसको छूने से हम $400 से चुके हैं। तो मार्केट में अब कुछ खास, क्योंकि ये सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, तो इसमें कुछ खास वॉल्यूम या खास अप डाउन हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी अगर टेक्निकल्स की देखें तो मार्केट एक असेंडिंग सॉरी राइजिंग वेज में हमको देखने को मिल रहा है। यूजुअली ज़्यादातर राइजिंग वेज को एक बियरिश पैटर्न माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम अगर देख रहे हैं तो कि क्या मार्केट इस वेज के अभी जो एक निचली जो लाइन है उसको भी छूता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट अगर हो सकता है हमको यहाँ से एक अगर ऊपर की तरफ पंप लगे तो मे बी हमको एक मार्केट $4-5 हज़ार, $1,04,000 के आसपास भी दिखता है। या फिर यहाँ से टूटे तो मे बी हमको एक डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में एक फोमो जैसी सिचुएशन है। तो हर चीज़ फेयर एंड गेट का इंडेक्स जो है ओवर ग्रीडी है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी कुछ खास चीज़ें नहीं है। दो चार न्यूज़ेस हैं जो हम अभी इस चीज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो एक तो न्यूज़ है कि जो वॉरेन बफे हैं, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन चूहे मारने की दवा जैसी है। ठीक है, तो वो चूहे मारने की दवा जैसे से उनका एक कंपैरिजन वो कर रहे हैं। तो हालांकि उनके बातों को तो हम अभी मतलब क्या कहें, एक बड़े इन्वेस्टर उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। हालांकि वो हमेशा नेगेटिव ही बिटकॉइन के लिए रहे हैं। तो कुछ खास इसका इम्पैक्ट मार्केट में फिलहाल देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो यही एक न्यूज़ है वॉरेन बफे की, जो उन्होंने ये कहा है कि मार्केट में एक फिलहाल एक नेगेटिव न्यूज़ यही स्प्रेड हो रही है। बाकी ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात मेरे हिसाब से मार्केट के लिए इसकी नहीं है। ठीक है, और एक न्यूज़ ये है कि दो गैलेक्सी डिजिटल के जो सीईओ है, माइक नोवोग्रेड्स करके, वो एक बिलियनियर्स इन्वेस्टर है। तो उनका ये मानना है कि वो कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन है, ठीक है, वो गोल्ड के जो मार्केट कैप है, जो 16-17 ट्रिलियन का है, उसको हम मैच कर सकते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में। ठीक है, तो बिटकॉइन की जो प्राइस हमको $8 लाख तक दिख सकती है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो ये एक पॉजिटिव और बुलिश न्यूज़ है। जब भी कोई बड़ा पर्सन, एक बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में इस तरीके से बात करता है, तो वो एक बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि वो काफ़ी एनालिसिस के बाद अपनी एक राय इस चीज़ के बारे में देते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है। और बाकी एक पॉजिटिव न्यूज़ के लिए हम ये देख सकते हैं, 2 दिन पुरानी ये न्यूज़ है। सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मैं थोड़ा सा बिजी था अपने काम पे। ठीक है, तो जो गैरी गेंसलर है, गैरी गेंसलर शायद जो 20 जैन है, 20 जैन को अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। ऑलमोस्ट जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंसी में आ जाएंगे, वो एकदम ऑफिशियली इलेक्ट हो चुके हैं। हालांकि वो जीत चुके हैं। ठीक है, वो जब शपथ ग्रहण या जो भी कहते हैं उस चीज़ को वो कर लेंगे, उसके बाद शायद उससे पहले वो अपना पद छोड़ दे। तो ये जो एक अच्छी न्यूज़ है खास तौर से, और बिटकॉइंस के लिए, मतलब जो ऑल्ट्स कॉइन के लिए। देखिए, जब ये न्यूज़ सुनने के बाद ही ये देखिए, आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो एक्सआरपी है, एक्सआरपी पे जो एक इलीगल एक्टिविटीज़ या इन सब चीज़ों के बारे में जो उन पे एक केस चल रहा था, एक लॉसूट जो तय था जो एसईसी के द्वारा, तो वो चीज़ें गैनी कैसलर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक सिक्योरिटी में डाल रहे हैं। तो वो चीज़ें अभी थोड़ी सी निपटती हुई दिख रही है, इसीलिए एक्सआरपी आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा पंप हो रही है। ठीक है, तो ये एक ऑल्ट्स कॉइन के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यही सारी न्यूज़ें हैं बस। कुछ खास आज संडे है, तो कुछ खास हमको आज देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट की परिस्थिति हमको फिलहाल एक रेंज में ही दिख रहा है, कुछ ज़्यादा अप डाउन्स हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने कल एक जो हमने लास्ट टाइम जो एक स्पॉट में हमको कॉल हमने आपको दिया था, ठीक है, ये $14 के आसपास से, तो उस पर हमने लगभग 20-22% के आसपास का हमने प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है, तो अगर आपने लिया होगा तो डेफिनेटली आपने 5-7 दिनों के अंदर अंदर स्पॉट में
इथेरियम में सॉरी चेन लिंक पे आपने 20-22% का प्रॉफिट बना लिया। हालांकि मार्केट हमारे रेंज के ऊपर भी गया हुआ है, लगभग $18 30 सेंट के आसपास भी जा चुका है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपने बाई किया है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप इसको डीसीए कर सकते हैं नीचे। अगर ये दोबारा आपको $13 के आसपास और फिर $11.5 के आसपास दिखता है तो आप इस पर डीसीए कर सकते हैं और एक लंबे समय तक के लिए इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉइन और है, देखिए ये है जुपिटर कॉइन, जो हमने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अगर आपको ये $1 के आसपास दिखता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो हमारा टारगेट होगा ऑलमोस्ट हम 1.5 सेंट के आसपास लेंगे। ठीक है, सॉरी $1.5 के आसपास तक हम लेंगे, क्योंकि इसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा होगा और हो सकता है, इसीलिए आप, मैं ये कहूँगा आप अपने रिस्क के अनुसार ही इसमें पैसे डालिएगा। ठीक है, और अगर डीसीए आपको मिलता है तो आप एक बार इसको 85 सेंट के आसपास दोबारा इसको डीसीए कर सकते हैं। ठीक है, और एक लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए आप लगभग अगर आपने $1 पे बाई किया है तो 1.25 सेंट के आसपास आपको इसको निकाल सकते हैं। और जो एक और एक टारगेट होगा लगभग $1.5 के आसपास आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ कॉइन है। एक कॉइन हमारे आपके रेडार में रखने की ज़रूरत है, पिथ नेटवर्क करके। ठीक है, तो ये जो पिथ नेटवर्क का जो ये पिथ कॉइन है, ये भी एक अच्छे जोन में है, तो आप इसको एक बार इसमें नज़र बना के ज़रूर रख सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको कुछ 40 सेंट के आसपास नीचे गिरता हुआ दिखता है, लगभग 38 सेंट के आसपास, तो एक बार आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। एक आप बाइंग कर सकते हैं लगभग 30 सेंट के आसपास। ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म के लिए यार, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको बनाए रख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए हमारा जो टारगेट होगा वो 55 सेंट के आसपास का होगा। तो आपने अगर नीचे बाई किया है तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो हमने कॉल में जो प्रॉफिट्स हमने बुक किए हैं, ठीक है, वो ये है। देखिए, वो बड़ी बड़ी मात्रा में यूएसडीटी प्रिंट किए जा रहे हैं, तो जब भी यूएसडीटी प्रिंट होता है तो एक डिमांड नई आती है मार्केट में। तो मे बी हमको एक अपसाइड यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लगभग आज भी $2-3 बिलियन के आसपास की, $3 बिलियन के आसपास की प्रिंटिंग हुई है, यूएसडीटी प्रिंट हुई है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और हमने एक छोटा सा क्विक स्कैल्पिंग से एक प्रॉफिट बनाया है इथेरियम में, लगभग 18-19% का। और ये हमारा चेन लिंक का जो प्रॉफिट है, हमने 20-22% का जो प्रॉफिट बुक किया है $14 से लेके लगभग 17.20 सेंट के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। और ये एक जो हमने बहुत पहले ट्रेड दिया था उसको हम एक बार कवर कर चुके हैं। और इथेरियम में हमने लगभग 56% के आसपास का प्रॉफिट फ्यूचर्स में गेन किया है। बाकी यही कुछ खास न्यूज़ है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, ठीक है, कि अगर मार्केट में भाई आप बिजनेस के लिए हैं, पहले हम इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। तो जो ईटीएफ्स का फ्लो है, वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। और ईटीएफ्स ने परसों भी ऑलमोस्ट $5,000 के आसपास, 5,000 बिटकॉइन के आसपास बाइंग की है। और उसके पहले भी हमने लगभग 10,000 बिटकॉइन की बाइंग की है, 8,000 बिटकॉइन की बाइंग की है। तो अब लगातार बिटकॉइंस को बाय करते ही जा रहे हैं जो ईटीएफ्स हैं। और ये पॉजिटिव न्यूज़ है जब तक ये बाय कर रहे हैं, हालांकि अच्छी बात है। कुछ ज़्यादा इनफ्लोस ही दिख रहे हैं, आउटफ्लोस फिलहाल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ये बड़े बड़े कैंडल्स, ये बड़ी बड़ी बाइंग इस रेंज पे हो रही है। तो मे बी मार्केट में और बाइंग हुई तो ऊपर की तरफ हम इसको देखने को और मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं बिगनेस के लिए एक यही सलाह लेके मैं दूंगा एक, कि देखिए, जो अपना अनुभव है, जो हमने मार्केट से सीखा है, जो चीज़ें हमने जब नए नए हम आए थे काफ़ी सालों पहले, ठीक है, तब हमने भी कुछ इस तरीके की गलती, जो मेजॉरिटी में जो बिगनेस है वो इस तरीके की गलती ही करते हैं, कि वो एक इन्फ्लुएंस होके किसी यूट्यूबर से या फिर किसी दूसरे न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं। और वो पैनी स्टॉक्स में, जो भी छोटे कैप्स वाले जो मार्केट्स के जो होते हैं, जैसे एक एक 10,000 में आपको 10 करोड़ कॉइन्स मिल रहे हैं, जैसे पेपे होते हैं, ये सारी कॉइन्स, शिबा इनू, तो उनको लगता है कि ये कॉइन्स मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, आज मेरे पास 1 करोड़ कॉइन है, इसका प्राइस अगर 1 रुपये हो गया तो मैं करोड़पति बन जाऊँ। तो जो कि वो प्रॉब्लम है, लोगों के साथ ऐसी नॉर्मल चीज़ें होती है। और या दूसरी गलतियाँ ये होती है कि वो सीधा फ्यूचर में आ जाते हैं अपना सारा अमाउंट लेके, और फ्यूचर में
वो हाई लेवरेज के साथ ट्रेड करते हैं विदाउट एनी बड़े नॉलेज के साथ, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो बिगनर्स करते हैं। तो मैं आपको छोटी सी एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप उतना ही पैसा लेके मार्केट में आए जितना आप गंवाने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सलाह है मेरी दोस्तों। आप अगर नए हैं, बिगिनर्स है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इस चीज को कंसिडर कीजिएगा, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अपने अनुभव के साथ ही ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बस यही चीजें हैं हम मार्केट में, ठीक है। बाकी कुछ खास अपडेट के लिए हम आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। और तब तक के लिए देखिए, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं इसमें सारे जो इमरजेंसी अपडेट्स होते हैं वो इमरजेंसी अपडेट मैं तुरंत से उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूले, ठीक है। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो जरूर इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरे ट्विटर को भी फॉलो करना आप ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कमाते रहिए, बढ़िया रहिए।